हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 10 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं MRSAM की। बताइएगा MRSAM क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। बेसिकली अगर आप वीडियो के बारे में सोचना चाहते हैं, क्वेश्चंस के बारे में सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आंसर मैं बता रहा हूँ। अगर आपको आंसर के बारे में सोचना है तो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को पॉज करके सोचिए और कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं क्या सही क्वेश्चन है। चलिए, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, बी इज द राइट आंसर। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब होता है MRSAM। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। रिसेंटली क्यों न्यूज़ में रहा, जैसा हम देख रहे हैं एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है जिसको MRSAM कहा जा रहा है उसको इंडियन एयरफोर्स को दे दिया गया है। The first deliverable firing unit of medium-range surface-to-air missile system was handed over to Indian Air Force in the presence of Raksha Mantri Rajnath Singh at Air Force Station Jaisalmer। MRSAM जो एयर फोर्स यूज कर रही है, इट इज एन एडवांस्ड नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड जॉइंटली बाय DRDO एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो ये जो है वो DRDO ने मिलकर डेवलप किया है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में मेजरली DRDO द्वारा बनाया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है DRDO ने बनाया, किसने बनाया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। डिफेंस से जुड़े हुए सभी एग्जाम्स में आने की चांसेस हैं। MRSAM प्रोवाइड्स एयर डिफेंस अगेंस्ट एरियल थ्रेट्स लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट, UAVs यानी कि अनमैन्ड एरियन व्हीकल जिनको आप ड्रोन बोलते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड म्यूनेशंस एंड क्रूज मिसाइल्स। तो किसी भी तरीके की हवाई जो खतरा होता है उसको एक तरीके से टैकल करने में MRSAM बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैपेबल ऑफ एंगेजिंग मल्टीपल टारगेट्स एट द रेंजेस अप टू 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो ये हमला कर सकती है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड है और इसकी रॉकेट मोटर वगैरह कंट्रोल सिस्टम सब इंडिया में डेवलप हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं। बताइए विच कंट्री इज द होस्ट फॉर ब्रिक्स इन 2021। कौन सा देश जो है वो ब्रिक्स देशों की मेजबानी कर रहा है 2021 के लिए। तो यहाँ पर जो है वो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ आंसर क्या होगा। आंसर होगा इंडिया। इंडिया जो है वो 2021 में ब्रिक्स देशों की मेजबानी कर रहा है। एक्चुअली इसका ऑर्डर ऐसे चलता है, बी मतलब ब्राजील, फिर आर मतलब रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका। तो अगले साल इसकी मेजबानी कौन करेगा? चाइना करेगा। पिछले साल किसने की थी? रूस ने की थी। BRICS में जो ऑर्डर है BRICS का, उसी ऑर्डर से इनकी हर साल मीटिंग होती है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13वीं बैठक, कौन सी बैठक? ब्रिक्स की 13वीं बैठक में हिस्सा लिया। और थीम क्या रखी गई है इसकी? इस ब्रिक्स बैठक की समिट की थीम रखी गई है ब्रिक्स @15, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ठीक है, और इसमें जो है वो ब्रिक्स के सभी नेताओं ने हिस्सा लिया। जो राष्ट्रपति हैं इसमें ब्रिक्स में हिस्सा लेने वाले, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। खासतौर से कंट्री के साथ में यहाँ पे नाम दिए हुए, स्पेशली ये एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नाउ लीडर्स ने जो है वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया जो कि अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है और ये अफगानिस्तान में पीस मेंटेन करने की बात करता है। ब्रिक्स कब बना था? ब्रिक्स में 5 देश हैं। ब्रिक्स जो है वो 2009 के बाद में बना था और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जो है वो जुड़ गया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ इनका एक बैंक है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है वो 5 देशों के द्वारा मिलकर चलाया जाता है। अभी हाल ही में इन देशों के अलावा ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे नाम से देश भी शामिल हो गए हैं। ये 5 देशों के अध्यक्षों की फोटो है, ये वर्तमान में सभी अध्यक्ष हैं। सिरिल रामाफोसा जो हैं वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। जैर बोल्सोनारो जो ब्राजील से हैं, व्लादिमीर पुतिन रूस के हैं और शी जिनपिंग जो हैं वो चाइना से। इंडियन एयरफोर्स ने लैंडिंग एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट लैंड करवाया है ऑन अ स्पेशल हाईवे फॉर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। ये कहाँ पे बनाया गया? यानी कि भारतीय वायुसेना द्वारा अभी हाल ही के अंदर किस जगह पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हाईवे बनाया गया? सोचिए इसके बारे में, और अगर आप वीडियो में आंसर देना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बाड़मेर। इज द राइट आंसर। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को श्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने दोनों ने जो है वो इनॉग्रेट किया था
और ये कहाँ पर किया गया है? ये फैसिलिटी जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कब यूज आती है? मान लीजिए किसी प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, आसपास कोई हवाई पट्टी नहीं है, तो वो इस हाईवे पर अपने प्लेन को उतार पाएंगे। ये जो है वो बाड़मेर राजस्थान के अंदर इनॉग्रेट किया गया है और आपको इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल हाईवे 925 ए के ऊपर इसको शुरू किया गया है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम। ये अपने तरीके का पहला मौका है जब किसी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे को इंडियन एयरफोर्स के प्लेन को लैंड कराने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू।